Hello everyone, this is me again, your Hindi teacher, and we are going to start previous part of this poem. Let's see. इस पार्ट में हम देखेंगे कि पिछली बार मीराबाई ने कहा था कि हे प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है और फिर भी मैं आपके मंदिर में चली आई हूँ। मैंने देखा है कि यहाँ पर कई भक्त आ रहे हैं और वो अपने साथ कई प्रकार की सामग्री ला रहे हैं। रंग बिरंगी सामग्री है, बहुमूल्य वस्तुएं हैं, अमूल्य वस्तुएं हैं जिनका कोई मोल नहीं है। मतलब सांसारिक वस्तुएं हैं जिनको देखा जा सकता है और उनको चढ़ाकर वो आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरफ देखिए तो मैं एक ऐसी गरीब हूँ जो अपने साथ कुछ भी लाने का सामर्थ्य नहीं रखती हूँ। फिर भी मैंने इतना साहस किया है कि मैं पूजा करने को इस मंदिर में चले आई हूँ और इस साहस का कारण केवल आप हैं। आपका प्रेम इतना बड़ा है, आपका आकर्षण इतना बड़ा है जो मुझे आपकी पूजा करने को किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं होते हुए भी आपकी तरफ मुझे आकर्षित कर रहा है और आपके मंदिर में आने को उद्वेलित कर रहा है। कहती हैं मीराबाई जी, हे प्रभु, मेरे पास ना धूप है, ना दीप है, ना नैवेद्य है। नैवेद्य का मतलब होता है प्रसाद। झांकी का श्रृंगार नहीं, और आपकी झांकी को, आपके मंदिर को सजाने के लिए, आपकी मूर्ति को सजाने के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाय गले में पहनाने को फूलों का हार भी नहीं। और मेरी दशा देखिए कि मैं आपको पहनाने के लिए, आपको समर्पित करने के लिए फूलों का हार भी लेकर नहीं आ पाई हूँ। कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं। कहती हैं हे मीराबाई जी, हे प्रभु बताइए मैं आपका कीर्तन कैसे करूं, आपको अपने गीत कैसे समर्पित करूं, क्योंकि मेरे स्वर में तो कोई माधुर्य ही नहीं है, कोई मधुरता ही नहीं है, केवल सरल से मेरे भाव हैं। मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं, और अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए मेरे वाणी में कोई चतुराई भी नहीं है। अर्थात जो बड़े बड़े कवि होते हैं वो शब्दों के द्वारा आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, कई तरीके से आपकी प्रशंसा करते हैं अपने शब्दों के द्वारा। तो ऐसे शब्दों से खेलने की क्षमता मेरे पास नहीं है। मैं तो एक साधारण सी भक्त हूँ जो केवल अपने प्रेम भाव के द्वारा आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। नहीं दान है, नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। ना ही मेरे पास दान देने को कुछ है और ना ही दक्षिणा देने को कुछ है। पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। और मुझे पूजा की विधि का भी कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी हे नाथ मैं आपके मंदिर में चली आई हूँ। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किस कारण से आई हूँ, तो हे प्रभु, मुझे आपसे इतना प्रेम है, इतना आकर्षण है कि मेरे पास जो हृदय है मैं उसी को आपको दिखाने के लिए आई हूँ। जो कुछ है बस यही है पास, इसे चढ़ाने आई हूँ। और मेरे पास जो कुछ है मेरा हृदय है, मेरे मनोभाव है, मेरी भक्ति और निष्ठा है, जिसे मैं आपको समर्पित करने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो। ये सारी जो मेरे पास सांसारिक चीज़ों से अलग मनोभाव है, यही मेरे पास है जो मैं आपके चरणों में अर्पित करने आई हूँ। चाहो तो आप इसको स्वीकार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। और यह दी गई सारी वस्तुएं आपकी ही हैं, चाहे वो सांसारिक है या फिर वो सांसारिक नहीं है। सांसारिक का मतलब ऐसी चीज़ें जो कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और असांसारिक मतलब मन के भाव होते हैं, जिन्हें जैसे प्रेम होता है उसे आप केवल अपने हाव भाव के द्वारा या शब्दों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि यह जो जितनी भी वस्तुएं हैं ये तुम्हारी ही दी हुई हैं। और हे प्रभु, मेरे मन में इतना विश्वास है कि आप केवल सांसारिक वस्तुओं से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि आप मन के भावों से भी प्रसन्न होते हैं। और अगर कहा जाए तो ये एक सही बात है कि प्रभु ईश्वर कभी भी सांसारिक वस्तुओं के द्वारा या स्वार्थ के द्वारा प्रसन्न नहीं होते हैं। निस्वार्थ भाव से ही अगर आप उनकी पूजा करिए तो वो आपको अपना आशीर्वाद देते हैं और आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, यानी आपकी मुसीबत में आपका सहारा बनते हैं।